फ्रेंड्स, बच्चों आपका ये जो इतिहास में चैप्टर 9 चल रहा है ना, आप सबको पता है इसमें व्यापारी, राजा, तीर्थयात्री, ये इसका हेडिंग है। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको पता है इसमें हम भक्ति की बात कर रहे हैं, तीर्थयात्रियों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत में तीर्थयात्री आते थे। ठीक है, तीर्थयात्री भी बच्चों कौन से बाहर से आने वाले, जैसे चीन से आ रहे हैं, तो क्यों आते थे तीर्थयात्री? कुछ आपको अंदाजा है? अभी तक आपने देखा है इसमें तीर्थयात्री क्यों आते थे? तीर्थयात्री जो आते थे तो कुछ तो क्या है कि अपने भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य, ठीक है, भारतीय परंपराओं का, भारतीय रीति रिवाजों का, भारतीय धर्म जो है अपनी जो भक्ति धारा है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो लोग आते थे। कई तो यहाँ पढ़ाई के लिए भी आते थे आकर के, और उन्होंने कई साल यहाँ पे अपने जो है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया, पढ़ाई भी की, और फिर बाद में धार्मिक जो ग्रंथ होते थे इनको ये अपने साथ लेके भी जाते थे। पांडुलिपियां जो होती है जिसके अपन ने बात की थी, उनको ये पढ़ते थे, उनको लेके जाते थे। और कहीं कहीं तो ये भी जिक्र आया है कि जैसे समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, वो जहाजों से जा रहे हैं, नावों से जा रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते में तूफान आ गया, तो तूफान वगैरह भी आ गया ना, तो भी वो जैसे व्यापारी जो होते व्यापारियों के साथ आते थे, तो व्यापारी लोग बाहर हल्का करने के लिए कई सामान उठा उठा के नीचे समुद्र में डाल देते थे ताकि भाई वो बैलेंस नाव का जो बना रहे। तो उस समय भी अगर सामान फेंकना पड़ता था ना, तो ये यात्री लोग अपनी जो पांडुलिपियां, ये जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, इनको अपने पास ही रखते थे, इनको नहीं फेंकते थे, क्योंकि इतने सालों की इनकी मेहनत होती थी, जिसके बाद ये लोग इसको लिखते थे, उस देश के बारे में जानकारी लिखते थे, ठीक है, और फिर वो उसको अपने देश में जाकर के उसका अनुवाद भी करवाया करते थे। तो इसलिए वहां पर जो है ये इसका जिक्र आया है कि ये लोग अपने साथ अपने देश के जो है धर्म ग्रंथों को लेके गए, और वहां पे इन्होंने उनकी क्या की अनुवाद भी किया और उसका अध्ययन भी वहां पर किया। तो इस तरह से भारतीय धर्म का दूसरे देशों में भी बहुत से प्रचार प्रसार फैलाव हुआ। तो ये जो भक्ति की शुरुआत हुई, तो इसमें कुछ बातें आती है, जैसे अपन ने बात की दक्षिणा पथ जो है, दक्षिण पथ दक्षिण का। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख जो उस समय शासन माना जाता था सातवाहनों का, और इसमें भी गौतमी पुत्र शतकर्णी की बात आती है जो एक महान शासक माना जाता था। फिर उस समय दक्षिण में चोल, चेर, पांडे, ये 3 जो है शासक प्रमुख माने जाते हैं, जिनको मोमिनदार कहा जाता था। और बुद्ध चरित्र, अश्वघोष घोष एक लेखक कवि हुए हैं जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था, ठीक है। फिर बोधिसत्व ने महायान, बौद्ध धर्म की जो महायान 2 शाखाएं हैं, एक तो हीनयान और एक महायान। तो महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की वही है, और श्वेतांग जो है वो चीनी यात्री यहाँ पर था। तो भक्ति के प्रति आकर्षण में क्या था कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वो पूजा किया करता था, ठीक है। पूजा के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती थी, लोग अपने तन मन धन से जो ईश्वर की पूजा अर्चना किया करते थे। कोई इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, लोग अपनी भक्ति भावना से ईश्वर की पूजा करते थे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी को अपने इष्ट देव की पूजा करने का हक था। उस समय खासतौर पर जैसे अपन कहते शिव है, दुर्गा है, शक्ति जो है, इनकी पूजा उस समय ज्यादा, विष्णु की पूजा समय ज्यादा की जाती थी। तो फिर हमने बात की थी बच्चों सिल्क रूट की, रेशम मार्ग जो था, जिस रास्ते से चीन से रेशम आता था। तो रेशम बहुत चिकना, मुलायम और बहुत ज्यादा अच्छा, जिसको कहते हैं कपड़ा होता था, चिकना कपड़ा। तो जिसकी शुरुआत जब हुई थी चाइना से, तो बहुत सालों तक इन्होंने इसका छुपा के रखा था कि सिल्क कैसे बनाया जाता है, रेशम कैसे बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे फिर दूसरे देशों में भी इसके बारे में जो है लोगों को जानकारी हुई। फिर वहां पर भी रेशम के कीड़े से जैसे उसको रेशम निकाला जाता है, फिर उससे कताई बुनाई होती है और रेशम बनता है। तो जिस रास्ते से रेशम आता था, फिर उस रास्ते से फिर और भी चीजें आती थी, फिर लेन देन होने लगा, आयात निर्यात होने लगा। तो चूंकि उस रास्ते से सबसे ज्यादा रेशम का जो है लाना ले जाना होता था, इसलिए इस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया। अच्छा, फिर बात आती है कि इस मार्ग की सुरक्षा राजा लोग किया करते थे। तो क्यों करते थे? राजा लोग जो शासक हुआ करते थे सिल्क मार्ग की रक्षा करते थे, क्योंकि इस रास्ते से व्यापारी जो माल लेकर आते थे, तो वो व्यापारी कुछ भेंट स्वरूप राजा को भी दिया करते थे, ठीक है। और राजा से भी जो है, उनके शासन से भी इनके जो है व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो राजा जो है इनको समुद्री लुटेरों से बचा रहा है, या जहाँ जिस मार्ग से वो आ रहे हैं उस मार्ग से अगर इनको कोई जो है सुरक्षा चाहिए, तो राजा उनको सुरक्षा भी प्रदान करता था। तो ये राजा लोग के लिए भी कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप चीजें लाया करते थे। तो ये जो इतिहासकार है, इन्होंने कई साक्ष्य
सबूत जो है उसके आधार पे पता लगाया कि भाई किस तरह से कैसे ये व्यापार कार्य होता था। तो तीर्थ यात्रियों की किताबों से पता चला है कि भाई उस समय कैसे व्यापार होता था, किन किन चीजों का व्यापार होता था, कौन सी चीज आती थी, कौन सी चीज बाहर जाती थी। तो ये सब उल्लेख, क्योंकि तीर्थ यात्री में अपने बात की ये कई कई साल तक किसी राजा के शासन काल में रहते थे और पूरा उसका शासन देखते थे, कैसे शासन हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ की कर व्यवस्था क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं, राजा कैसे उनके ऊपर जो है कानून का इस्तेमाल करता है। जो भी इन्होंने वहाँ पर देखा, वहाँ की राजकाज की व्यवस्था कैसी थी, लोगों का धर्म के प्रति क्या रुझान था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, इन सब का जिक्र उन किताबों में मिलता है। फिर सामान कोई आ रहा है तो सामान की चीज भी, सामान कहाँ से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, जैसे पता चला कि रोम से ज्यादा आ रहा है सामान, इसका नाम रोम से जो है व्यापारिक संबंध ज्यादा वहां पर हुआ करते थे। फिर भक्ति की विशेषता, भक्ति भज शब्द से आया है जिसका संबंध है भक्ति और भगवान जो है उससे संबंध है, भगवान के बीच। जिस समय जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति जो है पूजा कर सकता था। इसके अलावा उनके आराध्य देवी देवता होते थे, वो कोई भी देवी देवता का जो है जिस रूप में कहते हैं कि वो उनको पूछता है उसी रूप में वो भगवान उनको दिखाई देते हैं। तो इसके आधार पर लोगों ने उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। नहीं तो पहले क्या है कि मूर्तियों का आकार कैसे दिया जाए, अब वो भक्तों की भावना को देख करके मूर्तियों का आकार दिया जाने लगा। तो दिखावा नहीं, तन मन धन से जो है कार्य यहाँ पर भक्ति का किया जाता था। तो इस तरह से जो बाहर के यात्री भी आए उन्होंने भी यहाँ का देखा, जो भी धर्म संबंधी जो लोगों का रुझान देखा, उनकी भावनाएं देखी या अन्य जो इन्होंने शासन व्यवस्था देखी, उन सब का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तकों में किया। तो इस तरह से यहाँ पर पाटना में हमने भक्ति की बात की, कैसे यहाँ पर भक्ति की शुरुआत हुई और लोगों ने किस प्रकार से भक्ति भावना का से यहाँ पर कार्य किया। ठीक है।